बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन जिस इंपॉर्टेंट काम के लिए एंशिएंट रूइन में आया था, शेयन वो काम को बहुत आसानी से कर देता है। फिर वो लोग वहां से निकल रहे थे, पर तब जियान को कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब एक एंशिएंट पावर फील होता है। जियान वहां जाना चाहती थी तो शेयन उसको उस जगह पर लेकर जाता है। अब आगे तो दोस्तों ये न्यू एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शेयन के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि तेजी से जंगल के ऊपर से उस एंशिएंट पावर की ओर बढ़ रहे थे। पर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जंगल के बीच में जियान सभी लोगों को लेकर लैंड करती है। पर इस जगह पर आने पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस मिस्टीरियस एनर्जी को सभी ने फील करा था। पर जब वो लोग इस जगह पर एंटर किए तो ये जगह पूरी तरह से अनडिस्टर्ब लग रही थी। शेयन शॉक्ड होकर कहता है जिस एनर्जी की फीलिंग हम लोगों को उतनी दूर से हो रही थी, यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें वो एनर्जी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। सभी लोग इस जगह को गौर से देखने लगते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तब जियान इस जगह को देखकर कहती है, शेयन हम लोग इस फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में पहुंच गए हैं। हो ना हो वो फीलिंग मुझे इसी जगह से आ रही थी और वो चीज इसी जगह पर कहीं न कहीं छुपी है। सामने उन लोगों की टूटी हुई दीवार थी। स्योंगजान घूम रहा था, दीवार की ओर देखते हुए कहता है, पर बॉस इस जगह पर मुझे इस टूटी हुई दीवार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। स्योंगजान धीरे धीरे करके उस दीवार की ओर बढ़ रहा था। स्योंगजान अनजाने में एक पावरफुल बैरियर से टकराता है। वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि स्योंगजान जैसे दाओ जून को भी वो बहुत जोर से धक्का देकर उड़ा देता है। शेयन तुरंत ही अलर्ट होते हुए स्योंगजान को संभालता है। सभी लोग अब इस पावरफुल एनर्जी को सेंस कर पाते हैं और सेंस करके ये सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। स्योंगजान शेयन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है, पर अब उस जगह पर उन लोगों को वो इनविजिबल बैरियर साफ साफ दिखाई देने लगता है। सभी लोग अब इस बड़े से बैरियर को देखकर अमेज्ड हुए जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, पर इस बैरियर को छूने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। शेयन भी हैरान है, हैरान होते हुए कहता है आखिर ये चीज क्या है। लेकिन तब जियान आगे बढ़ते हुए कहती है इस चीज को बीस्ट समनिंग कहा जाता है। मैं देख सकती हूँ ये पावरफुल बैरियर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के द्वारा बनाया गया है और इस बैरियर की पावर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये बैरियर किसी बीस्ट के लाइफ टाइम की लास्ट लाइफ एनर्जी से फॉर्म हुआ है जब उसकी डेथ हुई थी। जियान ये सारी बातें इन लोगों को बता रही थी, पर अभी भी सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। जियान उस बैरियर के एकदम सामने चली जाती है और फिर कहती है शेयन एनर्जी मुझे इसी के अंदर से बुला रही है। जिसके बाद जियान अपने हाथों को उठाती है, उसके हाथों में एक एनर्जी अपीयर होती है और उस एनर्जी को जैसे ही वो उस बैरियर से टच कराती है उस जगह पर एक मैजिकल इवेंट होना स्टार्ट हो जाता है। शेयन ये चीज देखता है, देखते ही समझ जाता है कि इस पावरफुल बैरियर को जिस बीस्ट ने बनाया था वो बीस्ट और कोई नहीं बल्कि जियान की क्लैन का एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का कोई बीस्ट होगा। जियान को ये एनर्जी हार्म नहीं पहुंचा रही है और इस जगह पर ये मैजिकल एक्टिविटी हो रही है। ये एक ड्रैगन बैरियर है, इसी वजह से इस ड्रैगन बैरियर से इतनी खतरनाक रिपल्सिव फोर्स निकल रही थी। जियान उस बैरियर को छुई हुई थी और तब जियान के दिमाग में उसे एक सीन दिखाई देता है। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन और एक दूसरा बीस्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर थे, खतरनाक फाइट थी जिसकी एनर्जी से जियान तक घबरा जाती है, पीछे हट जाती है। जियान बहुत ही ज्यादा घबरा गई है और जियान की घबराहट को देखकर अब सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। शेयन शॉक्ड है, अपने मन में सोच रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जियान को अब आखिर ऐसा क्या महसूस हो गया कि वो इतनी ज्यादा घबरा रही है। तब जियान घबराते हुए कहती है यहाँ पर इस पीरियड में एनर्जी सिर्फ मेरे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन की नहीं बल्कि एक और पावरफुल बीस्ट की है, एंशिएंट फीनिक्स ट्राइब। इस जगह पर फाइट करते हुए उन लोगों की डेथ हुई। अंदर कुछ तो है, मुझे अंदर जाना ही होगा। कहते ही तब जियान अपनी पावर यूज करती है और फिर उस बैरियर को वाइब्रेट कराने लगती है। पावरफुल धमाके उस बैरियर की दीवार में होने लगती है, जोर जोर से आवाज वहाँ गूंजने लगती है। जियान के लिए भी ये बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर जियान अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए एक्ट करती है और फाइनली वो बैरियर जियान के द्वारा क्रैक कर दिया जाता है। एक तेज रोशनी आती है और हम देखते हैं जियान के साथ साथ शेयन और उसके सारे दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। पर यहाँ का नजारा बाहर से बिल्कुल ही अलग है। बाहर उतनी ज्यादा ब्राइटनेस थी पर इस जगह पर एक अजीब काला अंधेरा है और इस जगह पर एक हल्की किलिंग इंटेंट फैली हुई है।
है। सियोंगजान शॉक्ड इस जगह पर हो क्या रहा है, लेकिन तब अचानक से फिर से जियान की आवाज आती है जो कि कहती है आगे देखो। और तब हम लोग आगे देखते हैं और उसी दीवार के आगे हम लोगों को बड़े बड़े चट्टानों के बीच एक ऐसी बड़ी सी जगह दिखाई जाती है जो जगह खून से भरी हुई थी और अभी तक उस जगह से लगातार खून नीचे बहे जा रहा था। इस जगह पर दो बड़े बड़े स्टेच्यूज बने हुए थे। एक स्टेच्यू एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का था तो दूसरा स्टेच्यू एंशिएंट हेवन डीमन फिनिक्स का था। जियान के कहने पर सभी लोग तुरंत ही उस जगह पर उड़कर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जगह थी और ये पूरी जगह खून से भरी हुई थी। उड़कर वो लोग इस जगह के बीच में पहुंच जाते हैं। जियान कहती है ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और एंशिएंट हेवन फिनिक्स हैं। यही लोग हर बीस्ट में सुप्रीम होते हैं। शायद ये वही एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पर वो दोनों बीस्ट एक दूसरे से फाइट करते हुए मारे गए। पर मैं सेंस कर सकती हूँ एंशिएंट हेवन फिनिक्स की एनर्जी इस जगह पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से बहुत ज्यादा इंफीरियर है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस फाइट में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की जीत हुई थी। मैं सेंस कर सकती हूँ इस जगह पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की एनर्जी डोमिनेट कर रही है। पर क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? अब जियान बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई है और आगे बढ़ने लगती है। चेन उसको रोकने की कोशिश करता है पर जियान आगे बढ़ते हुए कहती है क्या ये वही ड्रैगन्स किंग ओरिजिन बोन ट्री है? हम लोग उस बोन ट्री को देखते हैं जो कि दो कलर्स में चमक रहा था, एक येलो और एक पिंक। पर फिर उस ट्री में हम लोगों को एक फ्रूट दिखाई देता है जो कि बीच में फ्लोट कर रहा था। पीछे से जियान की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत खुश थी, कह रही थी क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या ये वही एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट है? चेयन और पूरी टीम उस फ्रूट को देखते हैं। उस फ्रूट से एक प्योर डिवाइन एनर्जी बाहर निकल रही थी। तब जियान इन लोगों को बताती है मुझे लगता था कि वो सब बस एक कहानी थी। मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि जब एक स्ट्रॉन्ग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और स्ट्रॉन्ग एंशिएंट हेवन फिनिक्स एक दूसरे से फाइट करते हैं तब उन लोगों के ब्लड से एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। उस फ्रूट में ऐसी मैजिकल पावर्स होती है कि जो भी उस फ्रूट को खाता है उस पर्सन के अंदर इन दोनों क्लैंस की इनहेरिटेंस आ जाती है। इस फ्रूट को खाने से वो पर्सन बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। पर मुझे ये बस कहानी लगती थी क्योंकि जब ऐसा फाइट होता था तब भी इस तरह की फ्रूट अपीयर नहीं होती थी। किताब में मैंने पढ़ा था कि अभी तक इस दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे फ्रूट पाए गए हैं और ये फ्रूट जो हमारे सामने है उसको मिलाकर अब इस दुनिया में 6 फ्रूट हो जाते हैं। उस फ्रूट से प्योर एनर्जी बाहर निकल रही थी। शेयन भी अब ये बात जानकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। कहने लगता है तो वो समनिंग तुम्हें इस फ्रूट की ओर से आ रही थी? जान कहती है हाँ, अब मुझे इस फ्रूट को जल्द से जल्द हमारे ड्रैगन क्लैन लेकर जाना होगा। किसी भी हालत में मुझे हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से इस फ्रूट को बचाना होगा क्योंकि अगर उन लोगों को ये फ्रूट के बारे में पता चल गया और वो लोग इसको खा लिए तो वो लोग भी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के ब्लड लाइन को अचीव कर लेंगे, जिसके बाद हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन उन लोगों से इंफीरियर हो जाएगा। जियान जल्दी से उस पेड़ के पास जाती है और उस फ्रूट को तोड़ने वाली होती है पर तभी उसे कुछ सेंस होता है। देखती है तो आसमान में एक बड़ा सा क्रैक आता है। क्रैक के अंदर से हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की पूरी फौज वहाँ अपीयर हो जाती है। पर उस फौज में एक्स्ट्रा पर्सन्स भी थे, मतलब कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग, टाइगर और वुल्फ क्लैन के लोग। शेयन की टीम ये नजारा देखकर घबरा जाती है, शॉक्ड हो जाती है। शेयन समझ आता है कि अब एक बहुत ज्यादा भयंकर बैटल होने वाला है। पर तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजती है। ये आवाज हुआंग सुआन का था जो कि शेयन से कहती है तो आखिरकार शेयन हम लोगों की एक और बार मुलाकात हो ही गई। शेयन भी पूरा एटीट्यूड में उन लोगों से फाइट करने को रेडी था, लेकिन तब ऊपर में जो मिस फैंग थी, फैंग जिंगर नीचे जियान की ओर देखती है और देखकर शॉक्ड होकर चिल्ला उठती है ये तो वो एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट है। ये बात सुनते ही जियान तुरंत ही उस फ्रूट के आगे आ जाती है, गुस्साते हुए कहती है तुम लोग बदबूदार पंछी अपनी नजर इस फ्रूट से दूर रखो वरना तुम्हारे एंसेस्टर की तरह इस जगह पर तुम लोगों का खून बहेगा। लेकिन ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। फैंग चिंग एटीट्यूड में कहती है शेयन मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हम हमारे बीच के मैटर को इसी जगह पर भूल जाएंगे, पर अगर तुम यहाँ रुक कर हमें रोकने की कोशिश करे तो आज तुम लोगों को बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं होगा और तुम्हें मार कर हम लोग इसी जगह पर गाड़ देंगे। फैंग चिंग की इस घमंड भरे बात को सुनकर सियोंगजान गुस्सा जाता है। गुस्साते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि
तुम लोग हमें इतनी आसानी से मार दोगे? कब से तुम्हारा हेवन डीमन फेनिक्स ट्राइब इतना ज्यादा क्वालिफाइड हो गया कि वो एंशिएंट वॉर ड्रैगन क्लैन को धमकाने लगा? सियोंगजान की बात को सुनकर हुआंग सुआन कहता है एंशिएंट ड्रैगन, पर ये सफेद बालों वाला लड़का कहता है ड्रैगन क्लैन। अरे मैं देख सकता हूँ कि तुम एंशिएंट बियर हो और तुम्हारे अंदर ड्रैगन ब्लड बहुत थोड़े से अमाउंट में है, पर इसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गई है। एंशिएंट बियर, तुम अपने पावर को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन तब तियान हाउ जुनजी रिप्लाई करते हैं अगर तुम्हें इसकी बात पे भरोसा नहीं है तो आओ ट्राई कर लो। और वैसे ही एक साथ सियोंगजान, तियान हाउ जुनजी, शियोयान, लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी दाओजुन एनर्जी रिलीज करते हैं और इस जगह पर एक बहुत ही भयंकर किलिंग इंटेंट फैल जाता है। जैसे ही शेयन के सारे दोस्त अपनी अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट होता है। पर ये चीज देखकर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का जो एल्डर था वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट हमारा है और हर हालत में ये हमारे रॉयल फैमिली के पास जाएगा। हुआंग सुआन अपने टेरिफाइंग दाओजुन के 5 स्टार की एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है यंगर जनरेशन, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, पर इसके बाद तुम चाहो भी तब भी तुम इस जगह से जिंदा नहीं जा पाओगे। हुआंग सुआन के चलने पर ये जगह क्रैक होने लगता है और फिर उसका दाओजुन अपीयरेंस सभी के सामने आता है। एक भयंकर एनर्जी इस पूरे जगह पर फैल जाती है। एक बार के लिए पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। लेकिन तब कुछ सेकंड बाद हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कामली कहता है आज मैं भी देख ही लेता हूँ आखिर किसमें इतना दम है कि वो हमारे हाथों से उस एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को ले जाता है। शेयन अपनी मुट्ठी कसता है और फिर उसी के साथ शेयन के चारों ओर पपेट्स अपीयर होने लगते हैं। ये सारे पपेट्स शेयन ने एंशिएंट रुइन के बाहर से लिए थे और इनमें से एक पपेट तो ऑलरेडी अपग्रेड भी हो चुका है। शेयन की ये सेना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी जिसको देखकर फेंगचिंग गुस्साने लगती है। शेयन उसके एल्डर जो कि दाओजुन के 5 स्टार लेवल पर है उससे भी नहीं घबरा रहा है। फेंगचिंग को ये शेयन का घमंड लग रहा है, पर डीप डाउन उसे ये पता है कि शेयन अब कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। सभी एक दूसरे को घूर कर देख रहे हैं, बैटल के स्टार्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। तब एल्डर हुआंग सुआन अपना मुंह खोलते हैं, कहते हैं ठीक है सभी लोग तैयार हो जाओ, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। कहते हुए हुआंग सुआन चार्ज करते हैं और उसके पीछे उनकी पूरी सेना शेयन की टीम के ऊपर अटैक कर देती है। हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि उन लोगों के इस अटैक को देखकर अपना हाथ उठाता है, कहता है इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया। जिसके बाद दोनों टीम एक दूसरे से भिड़ जाती है, खतरनाक टकराव होता है, खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम लोग सियोंगजान को देखते हैं जो कि टाइगर ट्राइब के लीडर को अटैक कर दिया है। टाइगर ट्राइब का ये दाओजुन बहुत कॉन्फिडेंस में है कि वो इस बियर बीस्ट को तो आराम से हरा देगा, पर इस जगह पर हम देखते हैं सियोंगजान जो कि बियर किंग है जिसके अंदर ड्रैगन ब्लड भी है। इस टाइगर दाओजुन को इतना भयंकर मारने लगता है कि इसकी हालत खराब हो जाती है। सियोंगजान की मार को खाकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, पर वही सियोंगजान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उसको चिढ़ाने लगता है बच्चे क्या तुम्हारा इतना में ही हालत खराब हो गया? अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैं तुम्हें गंदे कपड़े की तरह धोऊंगा। फिर हम लोगों को दूसरी फाइट को दिखाई जाती है। ये फाइट लिटिल फेरी डॉक्टर और ले जुनजी के बीच में हो रही है। ले जुनजी दाओजुन के 3 स्टार पर है और लिटिल फेरी डॉक्टर भी दाओजुन के 3 स्टार के पीक पर है, पर ले जुनजी अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और पलक झपकते ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आ जाता है और उसके ऊपर अपना पाम अटैक करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर इस फोर्स से पीछे हो जाती है, लेकिन उसके बाद ले जुनजी बहुत ही घमंड में कहता है शेयन तुम्हारी टीम तो कमजोर है, ये लिटिल गर्ल मेरी स्पीड के सामने अपने आप को नहीं बचा पाएगी। ले जुनजी यहाँ खुश हो रहा था, लेकिन तब उसके हाथों में उसे एक जलन महसूस होती है। जब वो अपने हाथों को देखता है कि उसके हाथों में एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन अफेक्ट कर रहा है। ले जुनजी घबराते हुए अपने हाथों से जल्दी से उस पॉइजन को हटाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर दोबारा हमला करता है, पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को तीसरी फाइट को दिखाई जाती है। ये फाइट तियान हाउ जुनजी वर्सेस वुल्फ ट्राइब के लीडर दाओजुन से हो रही है। वुल्फ ट्राइब का लीडर तियान हाउ जुनजी के ऊपर अपने स्पेशल अटैक्स करता है, पर तियान हाउ जुनजी उससे बच जाते हैं। पर फिर तियान हाउ जुनजी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और तब हम उनका एयर अटैक देखते हैं। तियान हाउ जुनजी तब अपने फायर और एयर को मिलाकर वुल्फ किंग के उस खतरनाक स्लैश अटैक को उसी की ओर मोड़ देते हैं। वुल्फ किंग तियान हाउ जुनजी की पावर्स को देखकर इम्प्रेस होता है, कहता है इस तरह से मैंने हवा का इस्तेमाल कभी नहीं देखा था। लेकिन ये बात को सुनकर तियान हाउ जुनजी उसकी बेइज्जती कर देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी तारीफ को अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि
मैंने तुमसे जितना एक्सपेक्ट करा था तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे। दाओजुन, तुम्हें एक बार फिर से कोशिश करनी होगी। कहते हुए दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को चौथी फाइट को दिखाई जाती है। ये फाइट एल्डर हुआंग स्वान वर्सेस शेवियन के 10 और डेमन पपेट के बीच में हो रही है। ये सारे पपेट्स एक साथ मिलकर हुआंग स्वान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुआंग स्वान को वो पूरी तरह से रोक दिए हैं। लेकिन इन सारे अटैक से हुआंग स्वान फ्रस्ट्रेट होता है और तब अपनी फियर्स एनर्जी रिलीज करता है, जिसके बाद ये 9 पपेट एक साथ जो हुआंग स्वान के ऊपर हमला किए थे उनके अटैक को रोकता है और फिर उन सारे पपेट्स को दूर उड़ा देता है। पर तब 10 पपेट आता है जो कि दाओजुन के 2 स्टार के पीक पर है। अगले ही पल हुआंग स्वान के ऊपर हमला कर देता है। ये एक सरप्राइज अटैक था, इस वजह से हुआंग स्वान इसका डायरेक्ट हिट लेता है और अटैक के फोर्स से हुआंग स्वान हवा से नीचे जमीन में गिरने लगता है। ये पपेट एक और हमला करके हुआंग स्वान को दूर उड़ा देता है, जिससे हुआंग स्वान पहाड़ों में टकराते हुए जमीन पर पहुंच जाता है। शियन की ये पपेट की सेना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और वो दोबारा एक साथ मिलकर हुआंग स्वान के ऊपर अटैक करने के लिए चल देती हैं। हुआंग स्वान को समझ में आ जाता है कि इस तरह से वो इस फ्रूट को कभी भी नहीं ले पाएंगे, इसीलिए तब वो फेंग चिंगर को कहते हैं, फेंग चिंग, उस फाइट को छोड़ो और हमारे एंसेस्टर को जगाओ। अब हमारे एंसेस्टर ही हम लोगों को इस फाइट से निकाल सकते हैं। फेंग चिंगर जो कि दूसरी ओर जियान से फाइट कर रही थी, जियान के मार खाते हुए दूर उड़ जाती है, पर फिर वो अपने हाथों को दांत से काटते हुए एक ब्लड समनिंग स्टार्ट करती है। ये फॉर्मेशन इस जगह पर प्रेजेंट हेवन डीमन फेनिक्स टाइप के उस एंसेस्टर एंसेंट हेवन डीमन फेनिक्स को लाइफ फोर्स देकर जगाने वाली है। फेंग चिंगर अपने ब्लड को अपनी एनर्जी से मिक्स करती है, जिसके बाद ये सारी ब्लड एनर्जी अपने एंसेस्टर के कॉर्प्स में डालती है। एंसेस्टर का कॉर्प्स इतने साल बीत जाने की वजह से एक कंक्रीट पत्थर में बदल गया है, पर ये समनिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस स्टेट से भी वो इस बीच को जगा सकती है। पर तब ये चीज देखकर हम लोग जियान को देखते हैं, जो कि कहती है, तुम लोग यहाँ पर अपने एंसेस्टर को जगा रही हो, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ अपने एंसेस्टर को जगा नहीं सकती हूँ? मेरे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन एंसेस्टर तुम्हारे एंसेस्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब मजा आएगा जब मेरे एंसेस्टर तुम लोगों के छक्के छुड़ाएंगे। जियान भी उधर अपने एंसेस्टर को जगाने के लिए चली जाती है। फिर हम लोगों को और दूसरा फाइट को दिखाया जाता है। ये फाइट हमारे हीरो शेवियन वर्सेस व्हाइट हेयर्ड मैन की हो रही है। ये आदमी दाओजुन के 2 स्टार पर है, वही हमारा शेवियन दाओजुन के 1 स्टार लेवल पर है। पर इसके बावजूद भी शेवियन अपनी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से उससे बचता ही नहीं, बल्कि उसको मार भी रहा होता है। सभी लोगों की फाइट बहुत ज्यादा भयंकर हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। पर इस जगह पर ये सिचुएशन एक नया रुख लेने वाली है, क्योंकि अब इन लोगों के एंसेस्टर जागने वाले हैं। हम लोगों को फेंग चिंगर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी एनर्जी अपने एंसेस्टर को जगाने में लगा दे रही है। यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा बदल जा रहा है। शेयन ये एनर्जी को देखकर शॉक्ड रह गया है कि आखिर कैसे इतनी खतरनाक एग्जिस्टेंस दोबारा इस दुनिया में जिंदा हो जा रही है। एंशिएंट डीमन फेनिक्स के कॉर्प्स की कंक्रीट क्रैक होने लगती है। एनर्जी उस कंक्रीट से बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है। उस जगह पर भयंकर एनर्जी रिपल्स निकलने लगते हैं। इस जगह की टेम्परेचर इस एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शेयन ये चीज को अपनी आंखों से देख रहा है और बहुत ज्यादा अमेज्ड हो रहा है। और तब ये प्रोसेस खत्म होता है और फाइनली हम देखते हैं एंशिएंट हेवन डीमन की स्पिरिट दोबारा इस दुनिया में जाग जाती है। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट हवा में उड़ने लगता है। ये बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर है कि हवा में उड़ रहा है, अपने पंख को फ्लैप कर रहा है और इसके इतना ही करने से हवा में क्रैक्स आ जा रहे हैं। एंशिएंट हेवन फिनिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी पावर को देखकर सभी लोग घबरा गए हैं। एंशिएंट फिनिक्स हवा में तैर रहा है, अपना कमाल दिखा रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है। शेयन ये चीज देखता है, कहने लगता है, ये तो असली एंशिएंट फिनिक्स भी नहीं है, ये बस उसकी स्पिरिट है। और ये स्पिरिट इतनी ज्यादा ताकतवर है कि ये चाहे तो एक झटके में हम सभी लोगों को एक साथ मार सकती है। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग अपने एंसेस्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। लेकिन तब दूसरी ओर हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है, जो कि खुद भी अपने एंसेस्टर को जगाने की सेरेमनी स्टार्ट करती है। सबसे पहले तो वो अपने बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और उसके बाद अपने ड्रैगन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए ब्लड एनर्जी अपने एंसेस्टर के कॉर्प्स में ट्रांसफर करती है। यहाँ ये ड्रैगन एनर्जी फेंग चिंगर की एनर्जी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और हम इसका इफेक्ट देखते हैं। ड्रैगन कॉर्प्स जो कि कॉन्क्रीट हो चुका था दोबारा एक गोल्डन एनर्जी से जगमगाने लगता है। ये नजारा इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि सभी लोग अपने अपने फाइट छोड़कर इस नजारे को देखने आ जाते हैं। अब इस जगह पर एक लेजेंडरी बैटल होने वाली है, तो छोटी मोटी फाइट्स का कोई जगह नहीं है।
सभी लोग जियान को देख रहे हैं जो कि अपनी एनर्जी अपने एंसेस्टर पर डाल रही है। ये नजारा देखकर तो हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की साइड भी घबरा चुकी है। कह रहे हैं ये इवेंट बहुत ज्यादा रेयर है, पहली बार मैं एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को अपने एंसेस्टर को जगाते हुए देख रहा हूँ। वांग स्वान घबराया है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लड़की एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन होगी। एंशिएंट हेवन फिनिक्स जाग चुका था पर जियान अभी भी अपने एंसेस्टर को जगाने के प्रोसेस में लगी हुई थी। ये चीज देखकर हुआंग स्वान फेंग सिंह से कहता है इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के जागने से पहले हमारे एंसेस्टर की स्पिरिट से उसके ऊपर हमला कराओ। हम लोग चांस नहीं ले सकते हैं ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बात सुनते ही फेंग चिंग अपने एंसेस्टर के स्पिरिट को उसके ऊपर अटैक करने को कहती है और तब हम लोग पहली बार एंशिएंट हेवन फिनिक्स का अटैक देखते हैं जहाँ हजारों मिसाइल्स की तरह एंशिएंट फिनिक्स के विंग्स एक साथ जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। अटैक जियान को हिट करता है, वहाँ पर जोरदार धमाके स्टार्ट हो जाते हैं पर उन धमाकों के बीच में हम लोगों को स्पिरिचुअल वर्ल्ड ड्रैगन को दिखाया जाता है। मतलब कि जियान का ये समनिंग पूरा हो गया था और उनका एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन यहाँ पर अपीयर हो चुका है। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जियान के पास आ रहे उस अटैक को रोक देता है। एक फियर्स एक्सिस्टेंस उस जगह पर अपीयर होती है जिसकी एनर्जी सभी लोगों को इस जगह पर बहुत ज्यादा डरा देती है। सभी लोग इस बहुत ज्यादा भयंकर नजारे को देख रहे थे। दो पावरफुल बीइंग्स एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे से फाइट करने को तैयार थे और तब जियान की आंखें खुलती है। वैसे ही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जियान के पीछे से दहाड़ लगाता है। जियान की कमांड पे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन एंशिएंट हेवन फिनिक्स के ऊपर हमला करता है। दोनों बीस्ट एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग दहाड़ लगाते हैं। ये दहाड़ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये पूरी जगह कांप जाती है। यहाँ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो इनके मुंह से रिलीज हो रही थी उस प्रेशर से पावरफुल दाओजोंग्स की हालत खराब हो रखी थी। सभी लोग अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहे थे। जिसके बाद एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन फिनिक्स की ओर बढ़ता है। यहाँ एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के चलने पर हवा में क्रैक्स आने लगते हैं पर ड्रैगन को अपनी ओर आता देखकर फिनिक्स फिर से एक बार अपने मल्टीपल फेदर्स से हमला करता है। सारे अटैक्स ड्रैगन को हिट करते हैं पर ये सारे अटैक्स ड्रैगन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। ड्रैगन सही सलामत फिर से एक बार फिनिक्स की ओर बढ़ता है और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है पर इस बार हम देखते हैं फिनिक्स ड्रैगन को अपने पंजों से फंसा लेता है। उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे ड्रैगन लड़खड़ा जाता है। फिनिक्स ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसको पहाड़ों में पटकने लगता है। एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फियर्स बैटल इन दोनों के बीच में होने लगती है जहां शुरू में तो ये एंशिएंट फिनिक्स ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ने लगता है पर फिर ड्रैगन जब दूसरी बार अपने आप को संभालते हुए फिनिक्स के ऊपर हमला करता है। इस बार ड्रैगन सीधा फिनिक्स के पंखों के ऊपर हमला कर देता है। वो फिनिक्स के दोनों पंखों को चबाने लगता है। फिनिक्स फिर से हमला करता है, ड्रैगन पहाड़ों में गिरता है। ड्रैगन फिर से हमला करता है, फिनिक्स इंजर्ड हो जाता है। ड्रैगन फिनिक्स के दोनों पंखों को उसके शरीर से उखाड़ रहा होता है। फिनिक्स को बहुत ज्यादा इंजरीज होने लगती है। फिनिक्स दर्द से चिल्ला रहा होता है लेकिन तब ड्रैगन अपने पूंछ के इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार हिट फिनिक्स के मुंह पर मारता है और फिनिक्स सीधा उस अटैक की वजह से पहाड़ों के बीच में गिरता है। एक जोरदार धमाका होता है। इस प्रेशर से ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। दाओजुन भी इस प्रेशर से अपने आप को बचाने लगते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि ये बैटल किस लेवल पर हो रहा है। ड्रैगन फिनिक्स को देखता है, फिनिक्स जमीन पर पड़ा हुआ है, उसको दहाड़ लगाकर ललकारता है। तब फिनिक्स फिर से एक बार ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। ये एक बहुत ही तेज हमला था। इस हमले को देखकर ड्रैगन एक तेज दहाड़ लगाते हुए फिनिक्स की ओर बढ़ता है। अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों की टकरार से उस जगह पर स्पेस में एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक आता है। दूर दूर तक ये क्रैक फैल जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस जगह से रिलीज होती है। भयंकर एनर्जी रिपल्स इस पूरी जगह में फैल जाते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग रिपल्स होते हैं कि कमजोर तो इस रिपल से दूर हवा में उड़ जाते हैं पर उसके बाद उस कोलिजन से हम लोगों को एक बड़ा सा ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है। ब्लास्ट धीरे धीरे करके इस पूरी जगह में फैलता है और इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पर जब ये तबाही रुकती है, सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन उस जगह पर सही सलामत है। वही एंशिएंट हेवन फिनिक्स इस फाइट में हार चुका है और वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। फेंग जिंग बहुत ज्यादा थक चुकी है वो और स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाई। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जीत गया। ये चीज देखकर शोगेन अमेज्ड हो गया। शोगेन ने अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा भयंकर बैटल देखी लेकिन इसके बाद हम लोगों को हुआन स्वान को दिखाया जाता है जो कि इस सिचुएशन को कोसते हुए कहता है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने हमारे
हमारे एंसेस्टर को हरा दिया। पर लेजेंसी बड़ा जोश में है। वो हुआंग स्वान से जोश के साथ पूछता है तो एल्डर हुआंग अब हमें क्या करना चाहिए। पर हुआंग स्वान समझ चुका है कि बिना उसके एंसेस्टर के और इस जगह पर इस एंसेस्टर ड्रैगन के होते हुए ये लोग इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए वो मन मारते हुए कहता है हम लोगों को इस जगह से भागना होगा। जब तक ये बीस्ट स्पिरिट यहाँ पर है हम लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम लोग इस बीस्ट स्पिरिट के जाने के बाद यहाँ पर आएंगे। कहते हुए फिर एक साथ वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद जियान भी रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से ड्रैगन स्पिरिट हवा में ही डिसिपेट हो जाती है। पर ये समनिंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जियान इससे बहुत ज्यादा थक चुकी है और वो इस थकान से डायरेक्ट बेहोशी हो जाती है। सबसे पहले तो उसका ये बड़ा फॉर्म फिर से छोटा फॉर्म में बदल जाता है, छोटी जियान बन जाती है और वो बेहोश होकर नीचे हवा में तेजी से जमीन की ओर गिरने लगती है। शोगेन ये चीज देखता है, तुरंत जियान को बचाने के लिए बढ़ता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सभी लोग जियान के पास आ जाते हैं, पूछते हैं कि जियान तुम कैसी हो। जियान थकान के साथ बताती है मैं ठीक हूँ, पर एंसेस्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उनकी स्पिरिट को मेंटेन करने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, इसलिए मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। शोगेन कहता है जियान खड़ी हो जाओ, अब तुम्हें अपना आगे का काम पूरा करना है। सबसे पहले तुम उस एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट को ले लो ताकि आगे जाकर तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम ना हो। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये लोग फिर से एंशिएंट रूइन के हॉल में आ जाते हैं। जियान वो फ्रूट ले ली है, अपने पास रख ली है, पर अब एक नया मिशन स्टार्ट होने वाला है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है तो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। शोगेन कहता है जैसा कि अब हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने सोल बेबी फ्रूट हासिल कर लिया है और एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स फ्रूट भी हमारे पास है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलने से पहले हम लोग उस स्ट्रॉन्ग तियान क्लास डाउ स्किल को पालें। हमारे पास मौका है, ये पूरी जगह इस वक्त खाली है, हम लोग चाहे तो उस स्किल को ढूंढ सकते हैं। पर हम लोग जियान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश है। शोगेन ने उससे कुछ मेडिसिनल पिल्स दिए हैं जिसकी वजह से जियान टोटली रिकवर हो चुकी है और वो एंजॉय करते हुए पिल्स को खा रही है। कहती है शोगेन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी स्पेस वाली पूरी पावर को यूज करूंगी, जिसके बाद मैं सेंस करके बताऊंगी कि वो तियान क्लास डाउ स्किल कहाँ है। ये लोग खुशी खुशी हॉल में भटकने लगते हैं। जियान अपनी पावर्स के इस्तेमाल करके जगह ढूंढने लगती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। फिर हम लोग जियान को देखते हैं जो कि इस बार इन लोगों को लेकर एक और नई जगह पर ले आई है। शोगेन कहता है जियान तुम तो हमें उस हेवनली फाइटिंग स्किल्स के पास ले जाने वाली थी ना, पर आखिर हम लोग अब यहाँ कैसे आ गए। जियान मुस्कुराते हुए कहती है इस जगह की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इस जगह पे मैं अट्रैक्ट होते हुए आ गई। शोगेन देखो ना, इस जगह पर कुछ न कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वक्त शोगेन जिस जगह पर है इस जगह को पिल हॉल कहा जाता है। शोगेन मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है जियान, देखते हैं इस जगह पर हमें कोई ट्रेजर मिलता है या नहीं। जिसके बाद ये लोग अपने सामने देखते हैं, पर सामने उन लोगों को पॉइजन की एक बहुत ही डेंस फॉग दिखाई देती है। ये जगह पूरी तरह से पॉइजन से भरी हुई है। लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि पॉइजन की एक्सपर्ट है इन लोगों को बताती है कि यहाँ की पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली आता है तो वो उसके फाइटिंग स्पिरिट को उसी वक्त कोरोड कर देगा। पर शोगेन सूंघते हुए कहता है इस जगह से अजीब सेंट आ रही है, आखिर वो सेंट किस चीज की है। हम लोगों को सामने एक बड़ा सा मेडिसिनल कोल्ड्रोन दिखाया जाता है जहाँ से पॉइजनस गैस लगातार बाहर निकल रही थी। शोगेन अपने स्टोरेज रिंग से कुछ पिल्स निकालता है, कहता है ये पॉइजन पिल है, आगे जाने से पहले सभी लोग इस पिल को खा लो, ये आपकी बॉडी को यहाँ के पॉइजन से बचाएगी। लेकिन लोग जियान को देखते हैं जिसकी नजर कुछ मेडिसिनल वेसल पर जाती है, जिसको देखकर जियान एक्साइटेड होकर पॉइजन की ओर बढ़ने लगती है, पर समय रहते शोगेन उसे रोक देता है। जियान से कहता है जियान रेकलेस मत बनो, सबसे पहले इस पिल को खाओ। जियान मुंह बनाकर उस पिल को खा लेती है, लेकिन फिर तुरंत ही उस मेडिसिनल वेसल के पास जाती है। वेसल ऊंचाई पे रखी हुई थी जिसको जियान पकड़ नहीं पा रही थी। किसी तरह से वहाँ पर सबसे अलग दिख रहे हैं रेड वेसल को जियान पकड़ लेती है। तुरंत ही वेसल को खोलकर वहाँ पर पड़ी मेडिसिन को खाने लगती है, पर इससे पहले कि वो खाती शोगेन उसके हाथों से उस वेसल को लूट लेता है। जियान शोगेन के हाथों से वेसल छीनने की कोशिश करती है। शोगेन बताता है लिटिल ड्रैगन एंसेस्टर, तुम जो देखोगी क्या उन सभी चीजों को डायरेक्टली तुम अपने मुंह में डालोगी। जियान यहाँ उस वेसल को लूटने की कोशिश कर रही थी, पर शोगेन के दोस्त जो इस जगह पर घूम रहे थे उनमें से तियान हाउ जुनजी शोगेन से कहते हैं शोगेन ये एक मेडिसिनल हॉल है, तो क्या पता इस जगह पर एक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल हो। अगर एक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल यहाँ पर मिल जाता है तो इस ट्रिप में आना बहुत ही ज्यादा वर्थ इट हो जाएगा। शोगेन मुस्कुराते हुए कहता है एक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल, हाँ मैं समझ सकता हूँ, एक 9 ग्रेड का मेडिसिनल पिल एक 1000 क्लास के वॉरियर
वॉरियर के लिए भी बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। यहाँ जियान शेयन से पैसा लूटने की कोशिश कर रही थी, पर तभी उन लोगों को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ड्रॉर से आ रही थी। सुनने पर आवाज किसी बच्चे की तरह लग रही थी। धीरे धीरे करके जब आवाज तेज होता है तो सभी का ध्यान उस आवाज की ओर जाता है। इसके बाद वो सभी लोग उस ड्रॉर के पास पहुंच जाते हैं। जियान सबसे पहले जाकर उस ड्रॉर को खोलने लगती है। झांकती है तो उसके अंदर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। इस चीज की पूंछें थी, जानवरों की तरह कान थे और ये कुछ खा रहा था। फिर हम देखते हैं कि ये एक छोटा सा बीस्ट होता है जो कि पिल खा रहा होता है। जियान जब ये चीज देखती है, जियान बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। जल्दी से डोर को खोल देती है। कहती है मुझे मेरा पेट मिल गया, ये कितना ज्यादा क्यूट है। जियान उसको पकड़ने की कोशिश करती है पर वो बीस्ट वहाँ से भागने लगता है। शेयन जब ये देखता है, शेयन भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि शेयन एक पिल बीस्ट को पहली बार देख रहा था। शेयन कहता है हमें इसे पकड़ना होगा, पर पिल बीस्ट इन लोगों को देखकर गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं पिल बीस्ट बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार है और पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है। सभी इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर कोई भी इसे पकड़ नहीं पाता है। पर सभी लोगों को गिराने के बाद, मेहनत कराने के बाद ये पिल बीस्ट वहाँ से सक्सेसफुली भाग रहा होता है। पर इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर भाग पाता, एक केज अपीयर होता है और वो उस पिल बीस्ट को पकड़ लेता है। ये केज जियान ने बनाया था। ये पिल बीस्ट स्पेस मैजिक कर रहा था, इसीलिए कोई भी इसे पकड़ नहीं पा रहा था। पर जियान स्पेस मैजिक में माहिर है, इसी वजह से जियान इसे एक ही बार में पकड़ लेती है। एटीट्यूड में कहती भी है कि मेरे सामने स्पेस मैजिक दिखाओगे तो इसी तरह से पकड़े जाओगे। सभी लोग इस पिल बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है जियान तुम कह रहे थे ये एक पिल बीस्ट है। जियान कहता है हाँ, ये पिल बीस्ट बहुत ही ज्यादा रेयर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी बहुत ही स्पेशल फ्रेगनेंस होती है। मैं आपको बता दूं, एक पिल बीस्ट पिल से बनता है और पिल बीस्ट तब बन सकता है जब वो बहुत ही हाई ग्रेड का पिल हो, मतलब कि एटलीस्ट 9 ग्रेड या 8 ग्रेड के पीक पे। क्योंकि हमने देखा था कि एक 8 ग्रेड का पिल सोल कैरी करता है और वही 9 ग्रेड का पिल अपनी इंटेलिजेंस कैरी करता है। सभी लोग इस 9 ग्रेड के पिल को देखकर बहुत ज्यादा अमेज थे। शेयन बताता है ये फुल्ली 9 ग्रेड का पिल नहीं है, ये 8 ग्रेड के 8 या 9 कलर का पिल है, पर ये 9 ग्रेड के पिल से ज्यादा पीछे नहीं है। तियान हासुनसी कहते हैं स्ट्रॉन्ग एलेक्सर्स अपनी इंटेलिजेंस और ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज कितनी ज्यादा प्रीशियस है, कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, इसीलिए किसी भी हालत में इसे यहाँ से भागने नहीं देना है। शेयन तब मुस्कुराता है, कहता है आप लोग चिंता ना करें, मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं इसे हमारे साथ रहने के लिए मना सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पिल बीस्ट का पिंजरा खुल चुका है और पिल बीस्ट को शेयन पिल खिला रहा है। शेयन बताता है ये पिल बीस्ट पिल के ऊपर जिंदा रहते हैं, जब तक हम इनको पिल खिलाएं तब तक ये हमारे एक अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं और हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। मेरे पास इस पिल बीस्ट को खिलाने के लिए 8 बोतल पड़े हुए हैं और मुझे नहीं लगता इन पिल्स को छोड़कर ये यहाँ से भागेगा। पर ये सारी चीजों को देखकर जियान गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है मैं तुम्हारे लिए इस जगह में ढूंढ रही हूँ और तुम मुझे पिल नहीं देकर इसे पिल खिला रहे हो। लेकिन तब शेयन जियान के लिए पिल निकालता है। ये 7 ग्रेड का पिल था, जियान को देता है तो जियान इन 7 ग्रेड के पिल को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारी नाराजगी दूर कर लेती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक स्ट्रेंज एनर्जी अपीयर होती है जो कि उस पिल बीस्ट को अपने पास खींच लेती है। शेयन शॉक्ड अलर्ट हो जाता है। हम देखते हैं ये वही लेडी है जो कि पाइथन ट्राइब के लोगों को पकड़ रही थी, किडनैप कर रही थी। वो मिस्टीरियस लेडी कहती है ये पिल बीस्ट मेरा है और इसी बात के साथ बैटल होता है वंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना, तो प्लीज सब लोग एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उस पर भी सपोर्ट दिखाओ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।